Welcome back to a brand new vlog. अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से जबरदस्त और एकदम मस्त होंगे। आपका भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम जबरदस्त मस्त और बिंदास्त है। एकदम से व्लॉग बना रहा हूँ, कुछ बातें करनी थी आप लोगों से एज यूजुअल। यहाँ जब मैं खड़ा हूँगा तो आपसे कुछ बातें करने के लिए खड़ा हूँगा और ये बातें बहुत जरूरी हैं, मेरे माइंड के अंदर थी। मैंने कहा मैं आप लोगों से लाजमी डिस्कस करूं। तो गाइज आजकल पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक ही चीज चल रही है, रजब भट्ट की शादी, रजब भट्ट की शादी। सबसे पहले मेरे भाई को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस उसकी शादी की, और अल्लाह उन दोनों को ऐसे ही आगे सारी जिंदगी खुश रखे और शादी निभाने की तौफीक अता करे। सबसे जरूरी चीज ये है। उसके बाद गाइज आज मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि इस मुल्क में जितने लोग हैं ना, पता नहीं क्यों ऐसा है कि इतना ज्यादा हसद है लोगों के अंदर, इतना ज्यादा हसद है। रजब भट्ट अगर आज रजब भट्ट बना है तो वो अपनी मेहनत से बनाया है गाइस, उसको किसी ने नहीं बनाया। रजब भट्ट को रजब भट्ट उसने खुद बनाया है और उसकी दिन रात की मेहनत ने बनाया है। तो प्लीज 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 मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर सिर्फ यही बात करने के लिए आया हूं कि अगर कोई इंसान जिसको अल्लाह इज्जत देता है तो बजाय इसके कि आप उसके साथ हसद करें, आप ये देखें कि वो ऐसी क्या अच्छी चीजें कर रहा है जिस वजह से उसको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, और आप सब लोग भी वो करें। मैंने इतनी ज्यादा वीडियोस देखी हैं, आप सब भी देख रहे होंगे टिकटॉक पे, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर आजकल वही वीडियोस चल रही हैं जो उसके बारात के इंसिडेंट में हुआ। अब एक बंदा जिसकी शादी है गाइस, ये एक बहुत बड़ा दिन होता है इंसान की जिंदगी का, उसकी शादी का दिन, उसकी बारात का दिन। आप एक तो उसकी बारात के दिन पे उसके घर के बाहर जमघटा लगा के खड़े हो रहे हैं, उसको आराम से बारात लेके जाने दें। वो रोज लोगों से मिलता है, मैंने कभी नहीं देखा कि उसने किसी को मना किया हो कि मैंने तुमसे नहीं मिलना या मैंने तुमसे नहीं मिलना, वो रोज मिलता है। लेकिन ये शादी के 2-3 दिन है, उसको एंजॉय करने दें अपने इवेंट्स गाइस। आप एक तो उसके घर के बाहर जाके जमघटा लगा रहे हैं और उसके बाद उसी से बदतमीजी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता चलता कि ये किस तरह के फैन होते हैं कि आप आकर उन्हीं से ही बदतमीजी कर रहे हैं जिनके घर के बाहर आप खड़े हुए हैं। या तो आप मत जाए ना, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप रजब भट्ट को कुछ मानते ही नहीं है तो आप उसके घर के बाहर क्या ढूंढने गए? और अगर आप उसके घर के बाहर गए हैं तो आपका क्या हक बनता है कि आप उसके या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बदतमीजी करें? ये सिर्फ हसद है गाइस और कुछ भी नहीं है। और हसद करने वाला बंदा कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। आप अपनी जिंदगी के अंदर से सबसे पहले हसद निकालेंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे। आप ये मत सोचें कि आप रजब भट्ट से पंगा लेके आप मशहूर हो जाएंगे, नहीं। रजब भट्ट को मैं फिर यही कहूंगा कि उसको इज्जत दी है उसके अल्लाह ने, और अगर आपको भी जिंदगी में इज्जत कमानी है तो अपने अल्लाह को राजी करें, और अपने अल्लाह को राजी करने के लिए सबसे पहले अपने बंदों के साथ अच्छे रहें, जो अल्लाह की मखलूक है उसके साथ अच्छे रहें। मुझे वो वीडियो देख के बहुत ज्यादा अफसोस हुआ गाइस। मतलब जिस इंसान की शादी का इवेंट है, उसकी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है आज, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा दिन होता है आपका शादी का दिन जो होता है। उस दिन के ऊपर खुशी से नहीं लड़ा होगा वो, ऑब्वियसली वो खुशी से नहीं लड़ा होगा। वो कौन चाहता है कि अपनी शादी के दिन वो वहां खड़ा होकर बारात लेके जा रहा है घर से और वो लोगों के साथ लड़ रहा है? सिर्फ क्यों लड़ा? क्योंकि वहां पे जो लोग, कुछ लोग होते हैं जिनको मैं मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए लेकिन मैं करूंगा कि वो कुछ जाहिल लोग होते हैं जो रजब भट्ट के घर के बाहर आए हुए हैं, उसकी बारात जा रही है, बजाय उसके कि उसके फैन है उसको दुआएं दें, उससे मिलना है बेशक मिले, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसी के घर के बाहर आके आप लड़ाइयां कर रहे हैं। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं इस चीज में? क्या शो क्या कराना चाह रहे हैं कि आप लोग हैं कौन? कुछ भी नहीं है आप लोग। आप लोग अगर ये सोचते हैं कि ये 2-3 लड़ाइयां करके क्लिप्स डाल के आप लोग वायरल हो जाएंगे और आप लोग फेमस हो जाएंगे और उस फेमस होने के बाद आप लोगों को लोग इज्जत देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सब आपको इसी नाम से जानेंगे कि ये घटिया लोग हैं, ये लड़ाइयां करते हैं, ये झगड़े करते हैं और लोगों के घर के बाहर जाके लोगों की माँ बहनों के बारे में बातें करते हैं और उनके खानदान वालों के बारे में बातें करते हैं। तो मैं सिर्फ ये एक छोटी सी क्लिप बनानी थी जो कि बहुत जरूरी थी मेरी तरफ से अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। मैं खुद रजब भट्ट को देखता हूं, उसकी वीडियोस देखता हूं, मुझे एज अ पर्सन वो बहुत ही अच्छा इंसान लगता है। क्यों अच्छा इंसान लगता है? क्योंकि उसको मैंने कभी अननेसेसरी किसी से बदतमीजी करते नहीं देखा। बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों ने उससे बदतमीजियां किया, उसने इग्नोर कर दी है। लेकिन अगर आप उसकी शादी के इवेंट वाले दिन भी जाके उसके घर के बाहर उससे बदतमीजी करेंगे तो कोई भी इंसान ये चीज नहीं बर्दाश्त करेगा, कोई दुनिया का लड़का ये चीज नहीं बर्दाश्त करेगा। तो मेरा सिर्फ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बताना मकसद था कि प्लीज अगर किसी इंसान को उसके अल्लाह ने इज्जत नवाजी है तो आप उसकी इज्जत कम नहीं कर सकते। आपकी ये छोटी मोटी घटिया हरकतों से उस इंसान की इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। सिर्फ ये होगा कि आप अपनी औकात दिखाएंगे। तो अपनी अगर औकात दिखानी है तो शादी के इवेंट्स में मत दिखाएं। शादी के बाद जिसने जो करना है रजब भाई से मिले जाके, उनसे कर लें। आप लोग उसका कुछ भी नहीं पढ़ सकते। अच्छा, ने इतनी इज्जत दे दी है कि उसके पाकिस्तान के हर शहर में, हर कोने कोने में कोई ना कोई ऐसा बंदा है कि वो सबको लपेट लेगा।
उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये कल के बच्चे उठ के जो आते हैं कहते हैं हम बदमाश हैं, हम रजब को ये कर देंगे, हम रजब को वो कर देंगे। गाइस आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जिस मुकाम पे उसको उसके अल्लाह ने पहुंचा दिया है, आप लोगों को काफी साल लग जाएंगे उस मुकाम पे पहुंचने के लिए। और उस मुकाम पे पहुंचने के लिए भी आपको पहले इंसान बनना पड़ेगा, एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। उसके बाद अल्लाह आपको इतनी इज्जत से नवाजेगा। तो मेरा सब लोगों को सिर्फ ये पैगाम है, बहुत से लोग हैं जो उसके जेन्युइन फैन हैं, जो उसे प्यार करते हैं और वही वो डिजर्व करता है। वो हम लोगों के लिए वीडियोस बनाता है, वो हम लोगों को एंटरटेन करने के पर्पस के लिए आता है। अगर किसी को उससे कोई मसला है, आप मत उसको फॉलो करो, आप मत उसको देखो, आप मत उसके घर के बाहर उससे मिलने जाओ। लेकिन अगर आप उसके घर के बाहर उससे मिलने जा रहे हो, वो भी शादी के दिन, तो इसका मतलब यह है कि आप उसके फैन हो। अगर आप उसके फैन नहीं है तो आप वहां पे घंटा ढूंढने के लिए उसके घर के बाहर। और उसके बाद ये जो कल के बच्चे उठ के कहते हैं कि हम बहुत बड़े बदमाश हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको खुला चैलेंज देता हूँ, पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा उठा के ले आओ, जाके रजब से लड़के दिखा दे, कुछ भी नहीं कर सकोगे आप लोग। आप जितने भी बड़े बदमाश बन जाओ, आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि रजब बदमाश है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो थोड़ा गुस्से का तेज है, सब कुछ है। लेकिन उस बंदे का, मैं उससे पर्सनली कभी नहीं मिला, रजब से मैं पर्सनली कभी नहीं मिला, लेकिन आपको बंदे को देख के आइडिया हो जाता है। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो सिर्फ एक चीज कहता है कि प्यार बांटो। वो खुद भी अपने हर व्लॉग के अंदर यही सिखाता है कि प्यार बांटो, लोगों की मदद करो, हेल्प करो, गरीबों की मदद करो। और आगे भी लोगों को यही एजुकेशन देता है कि यही करना चाहिए। वो नहीं बदमाश बनना चाहता। लेकिन अगर उससे कोई भी बंदा सिर्फ बदमाशी करना चाहता है तो मुझे डीएम करें, बताएं कि मैं हूं जो मैं रजब से लड़ सकता हूं। तो चलें, रजब से अगर मेरा कांटेक्ट हुआ तो आपकी भी मीटिंग करा लेंगे, 4-5 तफे आप भी जाके खा आना, खुश हो आना। गाइस वंस अगेन, मैं किसी की दिल आजारी करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, मैं सिर्फ एक छोटे से मकसद के साथ ये वीडियो बना रहा हूं कि प्लीज 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 जिस बंदे को अल्लाह ने इज्जत नवाजी है उसकी इज्जत आप नहीं कम कर सकते। अपनी जिंदगी से हसरत निकालें, अपनी जिंदगी में मेहनत शुरू करें, इस उम्र से मेहनत शुरू करें, अपनी जवानी से मेहनत शुरू करें। जिस जवानी में बच्चे बैठ के शोना बेबी शोनू मोनू कर रहे होते हैं, उस उम्र से अगर आप मेहनत शुरू करेंगे तो आगे जाके आपको भी वो इज्जत मिलेगी, आपको भी वो मकाम मिलेगा। जैसे रजब बट ने बिल्कुल जीरो से अपने आप को उठाया, वैसे आप सब लोग भी अपने आप को जीरो से उठा सकते हैं। बजाय इसके कि जिसको अल्लाह ने इज्जत नवाजी है उसको आप नीचे दिखाने की कोशिश करें, उसकी जगह अपनी मेहनत करें, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ अपनी तरक्कियां लेकर आए, कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से आगे बढ़ के आपको भी कुछ अच्छा करने का मौका मिले इस सोसाइटी के लिए और इस मुल्क के लिए। प्लीज गाइज वंस अगेन, इस वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि अगर किसी को अल्लाह ने इज्जत नवाजी है तो आप उसके साथ हसद मत करें, अपनी जिंदगी एंजॉय करें और उनको अपनी जिंदगी एंजॉय करने के दें। और जो जो आप में से बदमाश है बता दें, आपको मिलवा देते हैं रजब भट्ट से, आप अपनी बदमाशी जाके वहां निकाल लें, हम भी देख लेते हैं कि आप में से कौन है जो रजब भट्ट से लड़ सकता है। खैर, इसी के साथ मैं आज की अपनी वीडियो को एंड करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों में से काफी लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। या आप रजब भट्ट के फैन है या आप उसको मत देखें, सिंपल, उसके दरमियान की कोई चीज नहीं है। अगर फैन है तो उसको प्यार करें, अगर फैन नहीं है तो वो आपको कुछ नहीं कहता, आपका कोई काम नहीं बनता कि आप जाके उसके घर के बाहर उसके घर वालों से या किसी से भी बदतमीजी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग के अंदर। टारा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।